नरेंद्र जी, आज की इस जीत जो यूपी में हुई है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप और क्या आगे की रणनीति रहेगी? 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम दलों का सुपड़ा साफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। गोवा और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़े हैं। पंजाब में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और पंजाब में भी पहले से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कई गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के अंदर जबरदस्त काम किया है। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कामों की जीत है। जिस तरीके से आज पूरे देश भर में गरीब, मजदूर, किसान, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, समाज के हर व्यक्ति का भला मोदी सरकार ने किया है। जिस तरीके से मोदी साहब की योजनाओं का लाभ आज पूरे भारत में जनमानस को मिल रहा है, ये उसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ इन 5 राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ा है। जी, अगर कांग्रेस इस बार भी सवाल उठाती है ईवीएम पर तो क्या जवाब रहेगा? देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, पुरानी कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब उनको मालूम है कि देश की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जब देश की जनता ने कांग्रेस का और समाजवादी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है, इसलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में हमेशा कांग्रेस रहती है। लेकिन सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे भारत का जनमानस और भारत का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी पर देश का विश्वास है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, ये उसी का परिणाम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, वहां पर आप क्या कहें? क्या वहां पर बीजेपी का जादू? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ा। इससे पहले हम वहां जो अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, इस बार पहली बार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है और आप देख रहे हैं जो इस समय सभी टेलीविजन चैनल्स पर जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी उछाल पंजाब में भी देखा गया है और आने वाले सालों में आप देखेंगे इसी प्रकार संगठन की मजबूती पंजाब के अंदर भी होगी और आने वाले सालों में वहां भी बीजेपी की सरकार होगी। जीत के बाद हम मान के चले जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन, क्या यूपी की जीत के बाद हम मान के चले जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन की तैयारी है? यहां तक जम्मू कश्मीर का विषय है, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहले कहा है कि परिसीमन आयोग की कार्रवाई पूरी होने के बाद जब यहां जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों की हदबंदी, विधानसभा का गठन हो जाएगा, उसके बाद
यहां विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले 6-8 महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहां असेंबली के चुनाव होंगे। और जिस प्रकार इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यहां भी सरकार बनाएगी। यकीनन जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू संभाग के डोगरे हों या कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हों, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी या पहाड़ी कबीले के लोग हों, पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हों, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बंधु हों या गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, समाज के हर वर्ग का भला मोदी सरकार ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पूरे मिशन के साथ हमारी सरकार काम करती है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। यहाँ के लाखों किसान, उनके खातों में 6-6 हजार, यहाँ के करोड़ों लोगों को आयुष्मान भारत की योजना के तहत अगर किसी को अपने इलाज के लिए 1 साल में धनराशि की जरूरत पड़े तो 5-5 लाख, ई श्रम कार्ड, गरीब लोगों को 1000-1000 रुपया पेंशन हर महीने, और कोरोना महामारी से देश को बचाने का काम मोदी साहब ने किया। फ्री वैक्सीनेशन और फ्री राशन जो देश की जनता को दिया गया इस कोरोना काल में, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिला। गांव में, महिलाओं का वोट शेयर भी बढ़ा है। गांव में, गांव हो, शहर हो, आज डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं और इसका लाभ देश की और जम्मू कश्मीर की जनता उठा रही है। तो आप इस समय सुन रहे थे रविंद्र रैना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष हैं। उनका यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की, और वहीं पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी जीत हुई है। वहां पर भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार एकदम से जो टर्न आया है पंजाब की राजनीति में, वो भी एक नया राजनीति के अंदर जो है एक नया यू टर्न भी साबित होगा। देखते हैं।